हेलो गाइस। तो मेरा नाम निखिल वर्मा है एंड मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोडिंग लैब पे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जो 2 वीडियो हमने बनाई थी इसके पहले, उसमें हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है एंड जावास्क्रिप्ट आखिर में काम कैसे करती है हमारे ब्राउज़र में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है उसको किस प्रकार से हम अपने ब्राउज़र में इम्प्लीमेंट करते हैं और किस प्रकार से हम जावास्क्रिप्ट का मैसेज अपने कंसोल में या फिर अपने डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं। तो देखते रहिए यही वीडियो और चलिए चलते हैं अपने कोड पे और किस प्रकार से इसका कोड लिखते हैं और किस प्रकार से जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और देखते हैं कि इसका कोड किस प्रकार से हम लिखते हैं। आगे हैं हम अपनी स्क्रीन में और अब हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ कि मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें हम लोगों ने देख चुका है हम लोगों ने देख चुके हैं कि व्हाट इज़ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल सीएसएस क्या होते हैं एंड जावास्क्रिप्ट एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिंट मैसेज इन जेएस, यानी जावास्क्रिप्ट में जो मैसेज है उसको हम किस प्रकार से प्रिंट करते हैं। तो कुछ नहीं है, हम यहाँ पे सबसे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट नाम का, जिसमें हम केवल अपना पूरा काम करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, एक न्यू क्लिक करते हैं और सिंपली एक फ़ोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब हम जितना भी काम करेंगे इस सीरीज़ में तो हम इसी जावास्क्रिप्ट में कर लेंगे। अब इसको हम अपने वीएस कोड में खोल देंगे, तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट होता है वो वीएस कोड में खोल जाती है। अगर आप लोगों के पास वीएस कोड नहीं है तो प्लीज़ जाकर क्रोम से इंस्टॉल कर लेना। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप सिंपली नोटपैड पे जाकर के कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप नोटपैड में करेंगे, जैसे मान लो मैंने नोटपैड खोला, तो मैंने अगर यहाँ नोटपैड खोला तो यहाँ पे सिंपली नोटपैड पे जा करके यहाँ पे अपना कोई भी कोड हम लिख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली। और जब भी फाइल को सेव करना होगा, यहाँ फाइल पे जाना है और जब भी इसको सेव करना होगा तो यहाँ पे किसी भी नाम से फाइल को हम सेव कर सकते हैं, इट इज़ नॉट अ मैटर। ठीक है, और डॉट एच टी एम एल लगा देंगे। जैसे हम डॉट एच टी एम एल लगाएंगे विदाउट स्पेस के, ये जो फाइल होगी वो सेव हो जाएगी, वो भी एच टी एम एल फाइल में सेव हो जाएगी। अब जब इस फाइल को हम रन करेंगे तो वो ब्राउज़र पे रन होगी। ठीक है, तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, बट आई होप हम लोग कोडिंग करने वाले हैं ना, तो आगे चल के बीएस कोड की ही नीड होगी, इसीलिए हम लोग बीएस कोड पे अपना काम करते हैं। सबसे पहले इस तरह का इंटरफेस खुलेगा एंड सबसे पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से दिखने लगे। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पे जाकर के एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कौन सी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखते हैं। अब देखो सबसे पहले, अब एचटीएमएल का कोड तो मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने एक वन शॉट दे चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड मैं उसका लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाइए, आप देख सकते हैं हमारा वन शॉट। और मैंने उस लेक्चर में केवल इतना ही बताया है उन शॉट में जितना हमें एक्चुअल में नीड है। ठीक है, तो आप जल्दी से जाइए और एक बार एचटीएमएल का देख लीजिए, इसके बाद आइए इस वाले वीडियो पे। तो यहाँ पे हम एक बाइलर प्लेट ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल यहाँ पे शिफ्ट के साथ हम ये प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे तुरंत हमारे पास एक बायलर प्लेट आ जाएगी एचटीएमएल की। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि एक हमारे पास बायलर प्लेट आ गई एचटीएमएल की। तो यहाँ पे हमारा एचटीएमएल, अब देखो जब भी मुझे जावा स्क्रिप्ट लिखना होता है, अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की तो सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें जावा स्क्रिप्ट की, सबसे पहले हम अपनी नोट्स खोल लेते हैं जिसमें हम आप लोगों को अच्छे से बता सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी नोट्स खोल लेते हैं। अब देखो जब भी मुझे जावा स्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी हमें जावा स्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी, सेकेंड, और यहाँ पे जब भी मुझे जावा स्क्रिप्ट की नीड पड़ेगी तो सब सिंपली यहाँ कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दो मेथड होते हैं जावा स्क्रिप्ट को अपने एचटीएमएल में लिखने के लिए। एक तो होता है इंटरनल, इंटरनल का मतलब क्या होता है, एक होता है एक्सटर्नल। अब देखो जो इंटरनल होता है, इंटरनल जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम एचटीएमएल के अंदर ही लिखते हैं। मीन्स मीन्स ये कि जब भी हम इंटरनल लिखते हैं तो मुझे एक टैग लगाना पड़ता है विच इज एचटीएमएल का टैग होता है स्क्रिप्ट टैग। जी हाँ, जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो क्या करता है कि एचटीएमएल के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखने की परमिशन देता है। जो हम एक्सटर्नल हम करते हैं तो इसकी हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते हैं, इसकी हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लेते हैं और वो जो एक्सटर्नल फाइल होती है उसको हम अपने एचटीएमएल में लिंक कर लेते हैं। और जब एचटीएमएल में लिंक कर लेते हैं तो जितना भी एक्सटर्नल फाइल में लिखा होगा वो सब हम हमारा कहाँ पे इंटरनल वो सब एचटीएमएल में आ जाएगा और ब्राउज़र पे दिखने लगेगा। चलिए हम ये दोनों मेथड को आसानी से इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे
स्क्रिप्ट टैग लगा के अगर लिखना है तो हम देखो स्क्रिप्ट टैग एक हमारा होता है, यहाँ पे हम आएंगे बॉडी के बाद और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और लगा देंगे। अब इसके अंदर हम जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा कोड जावा स्क्रिप्ट का हो जाता है। बट यहाँ पे हम चाहें अगर यहाँ पे मुझे बॉडी के अंदर नहीं लगाना है तो हम सिंपल सा यहाँ जो हेड टैग है, हेड टैग के अंदर जो टाइटल टैग है सिंपली नीचे आएंगे और हम स्क्रिप्ट टैग को लिख देंगे। जैसे यहाँ स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे तो देखो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं, अगर मुझे यहाँ पे नहीं लगाना है तो यहाँ पे भी हम लगा सकते हैं। तो जो कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जावा स्क्रिप्ट जो होती है वो इंटरप्रेटेड होती है, यानी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है जावा स्क्रिप्ट का लगाने का तो वो होता है स्क्रिप्ट टैग बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि जब भी HTML का पूरा कोड और CSS का पूरा कोड लोड हो जाए इसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड लोड होना चाहिए। मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि एक्चुअल में इसका जो ब्राउजर का जो इंजन होता है वो एक्चुअल में किस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो जो जावास्क्रिप्ट होता है जब ये पूरा रन हो जाए तभी ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर लगाना ज़्यादा सही रहता है। अब हम बात करते हैं इसको एक्सटर्नल, अगर इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं, बट अभी के लिए हम सिंपली एक अपने सीरीज़ में आ जाते हैं, अपने उसमें आ जाते हैं। तो देखते हैं कि हमारी देखो जो अब देखो आप लोगों को मैं ये PDF टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो सिंपली जाइए टेलीग्राम पे और लिखिए निखिल कोडिंग लैब। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस पे क्लिक करके आप लोग जाके हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। तो उस पे मैं ये PDF सेंड कर दूँगा एंड आप लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर खुद से नोट्स बनाएँ तो ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा, क्योंकि आप लोगों की खुद की नोट्स लिखी हुई बहुत सही रहती है। तो यहाँ पे देखो मैसेज प्रिंट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि यहाँ पे console.log होता है, यहाँ पे console.log होता है, document.write है, अलर्ट है, कन्फर्म है, प्रॉम्प्ट है। अब देखो ये एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, तो हम सिंपली सी एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले console.log। अब console.log का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अगर यहाँ हम console.log कर लें तो यहाँ पे अगर हम console.log कर लें और इसके अंदर हम एज अ स्ट्रिंग लिखते हैं, तो हम लिख लेते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट, हेलो जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो हम जो भी इसके अंदर लिखते हैं वो हमारे कंसोल में प्रिंट होता है। कंसोल का भाई मतलब क्या होता है, तो जैसे हम इसको हम लाइव करेंगे, यहाँ से गो लाइव, अगर आप लोगों में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लोग एक्सटेंशन, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सटेंशंस नाम का, ये देखो एक्सटेंशंस नाम का, यहाँ से आप गो लाइव सर्च करेंगे, यहाँ से आप गो लाइव सर्च करेंगे जैसे, तो आपके पास एक ये सॉरी ये वाला नहीं है लाइव सर्वर, एक होता है लाइव सर्वर नाम का जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, लाइव सर्वर नाम का। तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ये वाला जो होता है हमारा लाइव सर्वर नाम का एक एक्सटेंशन होता है जो ब्राउज़र में ब्राउज़र यानी जो कोड को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंपल से इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आप लोगों में नहीं है, बट अगर आप लोग इससे पहले कुछ कर चुके हैं तो आई होप आप लोगों में होगा। तो यहाँ से हम गो लाइव पे क्लिक कर लेंगे। जैसे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा कोड है वो दिखने लगेगा। तो यहाँ हमारा ब्राउज़र है खुल गया और ब्राउज़र में यहाँ पे हम कुछ भी अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बॉडी में कुछ लिख दें, जैसे अगर आप लोगों ने HTML पढ़ा होगा तो हम इसमें जो भी लिखते हैं वो आता है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो कंसोल का मतलब क्या हुआ, जब भी हम कंसोल में मैसेज लिखते हैं तो कंसोल का मतलब ये नहीं है, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट। अब जब इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और जैसे इंस्पेक्ट करेंगे तो ये जो कंसोल मुझे दिख रहा है, देखो यहाँ पे जूम कर दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसोल दिख रहा है इसमें देखो ये हेलो जावास्क्रिप्ट नाम का जो हमने वहाँ पे लिखा था वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। तो सिंपली कंसोल का मतलब यही होता है कि मैसेज जो प्रिंट हो वो कंसोल में, ब्राउजर के कंसोल में। फिर से मैं बता दूं एक बार कि आप गो लाइव करेंगे, प्रोजेक्ट को खोलेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और जैसे आप इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको गो लाइव का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। ये होता है हमारा पहला मैसेज प्रिंट करने का। अब दूसरा क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज अ फंक्शन, इसके बाद उसी तरह से एज अ फंक्शन, उसी तरह से हम हेलो जेएस कह देंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो यहाँ पे, देखो अब कंसोल में मुझे नहीं दिखेगा, अब मुझे डॉक्यूमेंट में दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो हमारा H1 वाला था, ठीक है, जो हमने बॉडी में लिखा था। अब जो ये हेलो जेएस है ये हमारा जावास्क्रिप्ट से आ गया। अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें, इसको हम अगर कमेंट आउट कर दें तो यहाँ पे नहीं दिखेगा। अब देखो कमेंट आउट क्या होता है ये हम आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी कोई घबराने की ज़्यादा कोई नीड नहीं है। तो यहाँ पे जब भी हम मुझे जब भी इस डॉक्यूमेंट में अगर मैसेज प्रिंट करना होता है तो हम क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कंसोल में प्रिंट करेंगे तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ पे कंसोल में दिखेगा।
तो ये हमने 2 मेथड देखे अभी तक कि किस प्रकार से अपने जावास्क्रिप्ट को एज अ डॉक्यूमेंट में एंड एज अ कंसोल में प्रिंट करते हैं। अब देखो तीसरा मैसेज होता है, हम चाहते हैं कि जो मैसेज होता है वो ना तो हमारा कंसोल में दिखे और ना तो हमारा डॉक्यूमेंट में दिखे। हम चाहते हैं जैसे हम ब्राउजर ओपन करें या फिर बटन पे क्लिक करें तो क्या हुआ, एक अलर्ट फंक्शन ओपन हो जाए। तो अलर्ट एक होता है, अलर्ट का मतलब होता है पॉपअप। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें अगर हम लिखेंगे हेलो जेएस, तो जैसे हम ओपन करेंगे तो देखो एक पॉपअप बॉक्स आ गया है जिसमें हमारा लिखा होगा हेलो जेएस। ठीक है, जैसे हम वो करें कि तो हमारा आ गया। तो जब जितनी बार हम पेज को रिफ्रेश करेंगे उतनी बार हमारा लिख के आएगा यहाँ पे हेलो जेएस। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हम मैसेज देंगे वो हमारा यहाँ पे लिख के आएगा। जैसे हमने पेज को फिर रिफ्रेश किया और पेज को हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे आएगा। हाँ, ठीक है, तो इस तरह से हम अलर्ट फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कौन सा, तो हमने कंसोल डॉट लॉग देख लिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट देख लिया, अलर्ट देख लिया। देखो इसमें हमने लिखा भी है प्रिंट अ मैसेज इन द ब्राउजर कंसोल द डिबगिंग। ठीक है, और राइट द टेक्स्ट डायरेक्टली ऑन द वेब पेज, यानी डायरेक्टली वेब पेज पे राइट करता है, लिखता है। ठीक है, अब देखो अलर्ट क्या करता है, सो अ पॉपअप मैसेज विथआउट एंड ओके बटन। ठीक है, तो इसमें ओके बटन होता है विथ मतलब ओके बटन के साथ ये एक शो करता है मैसेज। ठीक है, अब कंफर्म क्या करता है, देखो कंफर्म भी अलर्ट की जैसे ही काम करता है। अभी के लिए इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम, एक होता है कंफर्म, कंफर्म क्या करता है, ये भी देता है, यानी कि ये भी मैसेज देता है। तो इसमें देखो आर यू श्योर, तो ये भी मैसेज देता है, बट ये किस प्रकार से मैसेज देता है, ये ट्रू एंड फॉल्स यानी बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। मतलब भाई, मतलब ये है कि ये हमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम करना चाहते हो डिलीट। अगर करना चाहते हो, अगर ओके करोगे तो ये ट्रू देगा, अगर कैंसिल कर दोगे तो ये फॉल्स देगा। ठीक है, तो ये जो होते हैं ट्रू एंड फॉल्स ये वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो जो कंसोल होता है, जो जो कंसोल होता है, सॉरी जो अलर्ट होता है, कंसोल तो ऑफकोर्सली पूरा मल्टी लाइन मैसेज को प्रिंट करने के लिए होता है, बट जो हमारा क्या होता है अलर्ट होता है। ठीक है, तो जो अलर्ट होता है इसमें भी सेम काम ही होता है, बट ये क्या करता है, ये ओनली ओनली ट्रू देता है। इसमें केवल ओके बटन होता है जो कि क्या करता है, ट्रू देता है। लेकिन जो ये होता है ये ट्रू एंड फॉल्स दोनों देता है। अगर हमको कंडीशंस लगानी है तो हम सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आर यू श्योर, क्या आप डिलीट करना चाहते हैं एसएमएस को, यदि हाँ तो ट्रू पे ओके पे क्लिक करना है, अगर नहीं तो फॉल्स पे यानी कि कैंसिल पे क्लिक कर देना है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमने इतनी इतनी चीज़ें देख ली। अब एक और होता है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, कभी कभी हमें ये ज़रूरत पड़ जाती है कि मैसेज को हम एज अ यूज़र के थ्रू लेते हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो यहाँ पे हम मैसेज को यूज़र के थ्रू अगर लेना है मुझे हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हमने प्रॉम्प्ट लिखा, तो जो हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं अगर हम इसमें पूछते हैं इसे कि व्हाट इज योर आंसर या व्हाट इज योर क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज योर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब जब भी हम मैसेज को प्रिंट करेंगे, अभी तो ये अलर्ट वाला लगेगा, आर यू श्योर वाला। अब देखो यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे पेज को, तो ये अलर्ट वाला हटा दो आप अभी के लिए। ठीक है, अलर्ट वाला आप हटा दो। अब देखो प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया, प्रॉम्प्ट का यूज़ क्या करता है, ये सिंपली इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो अभी के लिए यहाँ पे इसको हटा दो और यहाँ से इसको रिफ्रेश करो। जैसे रिफ्रेश करोगे तो एक हमारे पास बॉक्स आएगा। ठीक है, इनपुट बॉक्स आएगा, उसमें लिखा होगा उसके ऊपर व्हाट इज योर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, आई एम अ जावा, आई एम अ जेएस। ठीक है, तो कुछ भी लिख देंगे एज योर विश। ठीक है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो मतलब ये जो प्रिंट होगा तो इसकी वैल्यू को हम गेट कर लेंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि जो हम इसमें लिखेंगे इसकी वैल्यू को गेट करके अपने H1 में प्रिंट करा देंगे एज अ डायनेमिकली। ओके, तो ये होते हैं अभी के लिए 4 मैसेज जो कि हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मली यूज़र हैं, अभी बेसिक सीख रहे हैं, इसीलिए आज हम लोगों ने इतना देख लिया कि किस प्रकार से हम स्क्रिप्ट टैग लगा करके मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं। बट अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए हमने कितना देख लिया, तो जावा कंसोल डॉट लॉग क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट राइट क्या होता है, अलर्ट कन्फर्म एंड प्रॉम्प्ट, ये सब क्या होते हैं, एक्चुअली किस प्रकार से काम करते हैं, इनको हम लोगों ने देख लिया। तो एक बार समरी इनकी डिफाइन कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग होता है कंसोल में मैसेज प्रिंट करने के लिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है भाई डॉक्यूमेंट में मैसेज प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अलर्ट क्या करता है भाई, तो अलर्ट जो होता है वो सिंपली हमारा पॉपअप मैसेज, पॉपअप में मैसेज, हमने इससे एक चीज़ सीखी कि ये जो होता है अलर्ट जो होता है एक पॉपअप मैसेज रिटर्न करता है। लेकिन जो अलर्ट होता है ये केवल एक वैल्यू रिटर्न करता है, वो विच इज़ ट्रू वैल्यू, ये फॉल्स वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। बट अगर मुझे चाहिए कि ट्रू या फॉल्स दोनों वैल्यू रिटर्न करे तो उसके लिए हम कन्फर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है यूज़र से कोई इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है।
तो ये प्रॉम्प्ट यूज किया जाता है। तो हमने इतनी चीज़ें डिस्कस की, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। बट इससे पहले हम एक बात और बता दें कि जब भी इंटरनल हमें सीएसएस लिखनी होती है, ठीक है, तो छोटे प्रोजेक्ट में इंटरनल सीएसएस तो हम लिख सकते हैं, लेकिन जब भी मुझे एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करके उसमें लिंक करना होता है, तो वो भी हम आज देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, और यहाँ से हम एक नॉर्मली छोटी सी फाइल बना लेते हैं, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ये याद रखना कि जो एक्सटेंशन होना चाहिए जेएस होना चाहिए, और यहाँ से हम इंटर कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे जा कर के जो स्क्रिप्ट टैग हमने लिखा है, इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम एक हमारा मेथड होता है एसआरसी, और एसआरसी में हम सिंपली इस वाले फाइल को लिंक कर देंगे। बस इतना क्या काम करना है। अब हम जो भी इसमें लिखेंगे, मान लो हमने अलर्ट लिख के देख चुके हैं, एक अलर्ट लिख लें और इसमें के ओके। ओके का मतलब होता है चल रहा है, ठीक है। अब अगर ये चलेगा तो ठीक है। तो यहाँ से पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, और देखो यहाँ ओके चल रहा है। यानी कि इस प्रकार से हम अपनी एक्सटर्नल फाइल करके और एक्सटर्नल फाइल में अपने काम करेंगे, और ये HTML में रेंडर होगा, ठीक है। तो हम ज़्यादातर यही काम करेंगे कि अपनी एक्सटर्नल एक फाइल बनाएंगे, और आई होप कि बनाएंगे क्या, यही ऑलरेडी बनी हुई है, इसी को अब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं स्टार्टिंग से और फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जावास्क्रिप्ट आ ही जाएगी। तो मिलते अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में क्या करेंगे, देखेंगे कि जो ये इसमें वेरिएबल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, वेरिएबल में वायर कॉन्स्ट क्या होते हैं, ठीक है। लेट क्यों है, अगर लेट था तो फिर वायर, और यानी वायर था तो लेट कॉन्स्ट को क्यों लाया गया, इन सब के बारे में हम अपने अगले वाले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे एंड हमारी सीरीज पे। सो देखते रहिए हमारी सीरीज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द माई चैनल निखिल कोडिंग लैब।